आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज बहुत से लोग कहते हैं कि भाई पुराना नियम हम नए नियम में क्यों पढ़ें, हम पुराना नियम क्यों पढ़ते हैं, हम पुराने नियम पर ध्यान क्यों देते हैं, वो तो पुरानी बात थी, वो तो पुराना व्यवस्था थी और पुराने नियम में दे रखा है दान को लेकर। हमें नए नियम में थोड़ी ना बोला यीशु ने दान देने को लेकर। बहुत से लोग दान देने को लेकर बोलते हुए तो पुराने नियम की बात थी। प्रभु ने मलाकी में कहा था कि अपना दशमांश बो, उठाने की भेंटें बो, पाप बलि बो, मतलब कई प्रकार की भेंटें प्रभु ने बोली, वो तो पुराने नियम में बोली है। नए नियम में ये वाली बातें क्यों लेकर आते हैं? मतलब ऐसे ही कमेंट आया था, मैंने चेक किया था। ध्यान से समझना, ये बातें किसी को जलील करने के लिए, किसी पर दोष लगाने के लिए, किसी की बुराई करने के लिए नहीं है। ये बातें इसलिए आपके सामने शेयर की जा रही ताकि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो, ताकि आप भी अंधकार से निकले, ताकि आप दूसरों को जब बताओ तो अंधकार की बातें नहीं वरन उजियाले की बातें बताओ। ताकि क्योंकि लिखा है कि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। अगर इंसान खुद अंधकार में है, खुद प्रकाशन को नहीं जाना है, तो दूसरे को भी अच्छे से प्रकाशन नहीं जानने देगा। क्यों? क्योंकि जैसा अंधा खुद है वैसे ही मार्ग दिखा पाएगा, क्योंकि खुद अंधा है तो दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा पाएगा। तो इसी तरीके से अब ध्यान से समझना, ये कमेंट है, एक कमेंट आया था हमारे पास, तो जैसे कि लिखा है कि आप सभी ये बताएं, जिसके पास 2 वक्त की रोटी मुश्किल से हो पाए वो दशमांश कहां से देगा? तो सबसे पहली बात तो इसमें ये है दशमांश। अब जिस इंसान ने दशमांश को दबाया है, दशमांश को रोका है, दशमांश देना बंद कर दिया है वचन को जानने के बाद भी, तभी तो उसकी हालत ऐसी हुई है कि 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल हो पा रही है। ध्यान से समझना, मैं फिर से कहना चाहता हूं, लिखा है जिसके पास 2 वक्त की रोटी मुश्किल से हो पाए वो दशमांश कहां से देगा? जो वचन में लिखा है खुदा में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। और यह भी लिखा है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो बहुत काटता है। लेकिन हमें बोना कहां पर है? वचन में लिखा है तुमने बहुत बोया लेकिन थोड़ा काटा। इंसान दशमांश नहीं बोता है, उठाने की भेंटें नहीं बोता है, लेकिन इधर उधर कभी कहां बो देता है, कभी कहां बोता है। लेकिन खुदा के भवन में बोने की इच्छा नहीं होती। अगर बोते हैं तो हाथ रोक लेते हैं, अगर बोते हैं तो कुड़कुड़ाते हैं, अगर बोते हैं तो दिखावट करते हैं। तो यहाँ पर ये भाई ने क्वेश्चन किया था, जिसके पास 2 वक्त की रोटी मुश्किल से हो पाए तो वो दशमांश कहां से देगा? दशमांश नहीं दे रहा है तभी तो ये 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से हो पा रही है। सबसे बड़ी गहरी बात तो यही है, क्योंकि लिखा है तुमने मुझे लूटा है, उठाने की भेंटों में दशमांश में तुमने मुझे लूटा है, क्योंकि तुमने मुझे लूटा है इसी कारण तुम्हारे पर भारी श्राप पड़ा है। और तुमने मेरे भवन में, वचन में साफ लिखा है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, ऐसे करके कि मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। अब कोई बोल सकता है कि ये तो पुराने नियम की बात है। अब एक बात ध्यान से समझना, आप यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करते हो? अगर आप पुराने नियम को छोड़ रहे हो तो यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करते हो? आपको यीशु मसीह पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि साफ बोलना सुखी रहना, हाँ की हाँ ना की ना। अगर आप पुराने नियम को नहीं मानते हो, पुराने नियम पर थोड़ा भी विश्वास नहीं करते हो, तो आपको बिल्कुल भी यीशु पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह की भविष्यवाणी तो पुराने नियम से ही आई है। ध्यान से समझना, यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा यीशु के बारे में भविष्यवाणी हुई, वो भी तो पुराना नियम है। अगर हम पुराने नियम को नहीं मान रहे तो इनडायरेक्टली हम यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, यीशु मसीह ने एक बात बोली थी, देखो मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूं, उसको खत्म करने नहीं आया हूं, वरन उसको पूरा करने के लिए आया हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी बोया है, क्योंकि वो भी अपने पिता की और मूसा की व्यवस्था का आज्ञा का पालन करते थे। ध्यान से समझना, वो व्यवस्था में बिल्कुल खरे और पवित्र थे और निर्दोष पाए गए थे। उनके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं, उनके अंदर किसी प्रकार की कोई छल की बात नहीं थी। ये बात यशायाह में भी लिखी है। तो यीशु मसीह ने इस बात को लेकर हमें यह भी सिखाया कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कभी ना कर पाओगे। शास्त्री और फरीसी का एग्जाम्पल प्रभु ने क्यों दिया? प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों के बारे में इसीलिए बताया क्योंकि वो लगभग 22% बोते थे। आज तो हम दशमांश की बात करते हैं, पुराने नियम में यीशु मसीह ने दशमांश बोला है, परमेश्वर ने दशमांश बोला है मलाकी के अध्याय में। लेकिन जब यीशु मसीह का टाइम चल रहा है, जैसे अनुग्रह का समय चल रहा है, जब न्यू टेस्टमेंट मतलब नया नियम आया, तो यीशु मसीह ने उसमें साफ बता रखा है कि तुम्हारी धार्मिकता मतलब हमारे पवित्रता के काम, धार्मिकता के काम, ये धर्म की बात नहीं हो रही है, धार्मिकता की बात हो रही है, जो भले काम है। वचन में लिखा है कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हो, मतलब परमेश्वर के अगुओं से बढ़कर शास्त्री और फरीसी जो व्यवस्था का पालन करते हैं, जो मतलब परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को पालन करते हैं, अगर उससे बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। देखो, शास्त्री और फरीसी अपना जीरे का भी दशमांश देते थे, बीज का भी और फल का भी दशमांश देते थे, और शास्त्री फरीसी अपना दशमांश नहीं वरन वो 22% देते थे। ध्यान से समझना, वो अनाथ और विधवाओं के लिए भी अलग से निकालते थे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था के द्वारा उन्होंने सीखा है। और
परमेश्वर यीशु मसीह ने साफ कह दिया है, अगर तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़कर नहीं है ना, तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। पर इन भाई ने कमेंट में एक बात और बोली थी, लिखा है कि तो क्या खुदा उनको बरकत नहीं देता? सर मेरे हिसाब से दशमांश ओल्ड टेस्टमेंट में मतलब पुराने नियम में था, लेकिन सर अब मंदिर का पर्दा फट चुका है। मतलब पहली तो इनका इस बात का जवाब देना चाहता हूं, जैसे कि इन्होंने कहा कि तो क्या खुदा उसको बरकत नहीं देता? मतलब जो दशमांश नहीं बोल रहा है, क्या परमेश्वर उसको बरकत नहीं देगा? लिखा है वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। ये परमेश्वर का कोई सुझाव नहीं है कि दशमांश दो, ये परमेश्वर की आज्ञा है, आज्ञा है, आज्ञा। ध्यान रखना, वो ऐसी नॉर्मल बतला नहीं रहा है, वरन वो आज्ञा दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। आज बहुत से लोग उसको जानते नहीं हैं, लेकिन प्रभु फिर भी खिला रहा है। उसका मत्ती का वचन बताता है कि वो पेड़ में बैठे पक्षियों की देखरेख करता है, तो वो मनुष्य को जो उनसे बढ़कर है उनकी देखरेख क्यों ना करेगा, उनकी आवश्यकता को पूरा क्यों ना करेगा? वो अपने वचन को पूरा कर रहा है, लेकिन मनुष्य कितना कर रहा है? मनुष्य वचनों के अंदर उतार चढ़ाव करके अपने लिए सेटलमेंट करके कर लेता है, चाहे भले ही खोई दे रहा हो या ना दे रहा हो। भाई मेरे पास नहीं तो मैं तो इसी हिसाब से चलूंगा। समझने की कोशिश करना। मैं फिर से कहना चाहता हूं, देखो यहाँ पर लिखा है तो क्या खुदा उसको बरकत नहीं देता? सर मेरे हिसाब से दशमांश तो ओल्ड टेस्टमेंट में था। हाँ बिल्कुल, ओल्ड टेस्टमेंट में दशमांश था, लिखा हुआ था। लेकिन यीशु मसीह ने एक बात बोली है कि मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया हूं, मैं तो उसको पूरा करने के लिए आया हूं। जैसे कि इन्होंने बोला कि जो लोग दशमांश नहीं देते तो क्या परमेश्वर उनको बरकत नहीं देगा? देखो, दशमांश की आशीष अलग है और ऑफरिंग की आशीष अलग है। ध्यान से समझना। अगर मुझे मेरे टाइथ पर, मेरे कहने का मतलब अगर मुझे मेरी अर्निंग में बढ़ोतरी चाहिए, अगर मुझे मेरे लाइफ के हर एक हिस्से में परमेश्वर की फुलनेस चाहिए, तो मुझे उसके लिए दशमांश देना पड़ेगा। दशमांश एक ही नहीं है, धन का ही नहीं होता दशमांश। दशमांश हमारे टाइम का भी दशमांश देना है। ये नहीं कि हम प्रभु को सुबह से लेकर शाम तक लूट रहे हैं, प्रभु ने हमें सब कुछ दे दिया, लेकिन उसको हम 24 घंटे में से 2 घंटा 40 मिनट नहीं दे रहे हैं। हमें अपने टाइम का भी दशमांश देना है। ये सिर्फ एक इतने तक ही सीमित नहीं है। पुराने समय में तो लगभग 6-6 घंटे आराधना और प्रार्थना करा करते थे परमेश्वर के लोग, और आज हमें देखो, हमसे 2 घंटे भी अच्छे से आराधना प्रार्थना नहीं की जाती है। लिखा है वो परमेश्वर के भवन में खड़े होकर हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा करते थे 6-6 घंटे। ये छोटी बात नहीं है। अगर आज हम 1 घंटा भी चर्च में बैठ जाए ना, तो 10 मिनट में हमारे गले सूखने लग जाते हैं, टाइम देखने लग जाते हैं, बाहर जाने की इच्छा रहती है कब निकलें, और हमें फोन से फुर्सत नहीं मिलती है। जब प्रभु को समय देने का टाइम आता है ना, तब हमें नींद आती है। जब वचन पढ़ने का टाइम आता है ना, तो हमें बहाने मिलते हैं कि यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, या तो नींद आती है। इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, शैतान बहुत चालाक है। वो कभी भी किसी के द्वारा भी भरमा सकता है, किसी के द्वारा भी काम कर सकता था, क्योंकि शैतान ने प्रेरित पतरस को नहीं छोड़ा था। पतरस के द्वारा भी शैतान ने काम किया था जब यीशु मसीह जीवित थे। तो रही बात दशमांश की, भाई ने कहा कि जो दशमांश नहीं बोलता प्रभु क्या उनको आशीषित नहीं करेगा? प्रभु उनको आशीषित करेगा, लेकिन मनुष्य फिर भी कर्जदार है, क्योंकि यीशु ने साफ कह दिया कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी नहीं भर देगा ना, तब तक तू छूटने नहीं पाएगा। अब सोचो हम कितने बड़े कर्जदार हैं। हमने उसे लूटा है, उसने हमें आशीष दी, उसने हमें चंगा किया, उसने हमें छुटकारा दिया, उसने हमें नौकरी, बिजनेस, धंधा, रोजगार, बरकत दी, तो क्या हम उसको इसके बदले कुछ ना दें? लिखा है धन्यवाद की भेंट के साथ तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो, धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो। एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि आपने कहा ये तो पुराने नियम की बात है, देखो यीशु मसीह ने ना इसी पुराने नियम की बात को नए नियम में भी लागू किया है। ध्यान से समझना। वचन ये है कि यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को चंगा किया, दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति था, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी उसके अंदर, और यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, उसको छुआ, और उसमें से मतलब दुष्ट आत्माएं निकली, और वो आदमी आजाद हो गया। तो उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, यह व्यवस्था की बात थी। ध्यान से समझना, यीशु मसीह ने अपने मन की बात नहीं बोली। यीशु मसीह खुद भी व्यवस्था का पालन करते थे, और उन्होंने व्यवस्था के अनुसार भी जीवन बिताया है। परमेश्वर की नजर में वो निष्पाप रहे। ध्यान से समझना, ये नहीं कि व्यवस्था के सारे रूलों को तोड़ दिया और फिर उसके बाद परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र बने। नहीं, वो व्यवस्था के अनुसार पूरे तरीके से खरे थे, 100% प्योर थे। तभी तो लिखा है कि वो बिल्कुल पूरा निष्पाप था, लेकिन हमने उसे पाप बना डाला। तो वचन पढ़ते हैं, कहा है लूका 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत से, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। लिखा, जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो उस समय यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उससे कहा, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उसको चेताया, मतलब वार्निंग दे दी, देख भाई तेरा कोढ़ शुद्ध हो गया है। आज इंसान के जीवन में किस किस प्रकार का कोढ़ है,
ध्यान से समझना है किस किस प्रकार का कोड़ है। धन का कोड़ है, धन में इंसान नहीं बढ़ पा रहा है, धन में दुष्ट आत्माओं ने घेर रखा था, हाथ के काम सफल नहीं हो रहे थे, शारीरिक रूप से कोड़ था, कभी कोई बीमारी का कोड़, कभी कोई बीमारी का कोड़। तो इसी तरीके से जब प्रभु ने लोगों को चंगा किया तो यीशु मसीह ने चिताया भी, क्योंकि यहाँ पर साफ शब्द लिखा है चिताया। यीशु मसीह ने उसे चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जो अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। तो मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो प्रभु ने मूसा को दी थी, और वही आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने उस कोढ़ी व्यक्ति को जिसे यीशु ने चंगा किया था उसको चिताते हुए, वार्निंग देते हुए, चेतावनी देते हुए कहा, देख तू चंगा हो गया है, अब तू जा, अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है कि तू चंगाई की भेंट, जो तेरी चंगाई की भेंट है, तू उसको भी चढ़ा, और ताकि परमेश्वर की गवाही हो, ताकि मनुष्य जाने की परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं। तो ये भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा। अगर यीशु चाहता तो सिंपल यूं ही बोल सकता था, नहीं तुझे चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने सेपरेटली यहाँ पर ये वाली बात क्यों बोली? इसीलिए बोली क्योंकि यीशु ने मत्ती में कहा था कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, उसको खत्म करने नहीं, वरन मैं उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। इस मेरे भाई ने एक बात बोली थी, मतलब जिस भाई ने कमेंट किया था उन्होंने एक बात बोली थी कि भाई जिसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है ना, बहुत मुश्किल से खा पा रहा है, तो वो दशमांश कहाँ से देगा? देखो, परमेश्वर ने आज्ञा दी है। जिस तरीके से उस बुढ़िया ने 2 दमड़ियाँ बोई थी ना, उस बुढ़िया ने 2 दमड़ियाँ बोई थी, लेकिन वहाँ के सभी लोगों ने जो भी वहाँ पर दान दशमांश दे रहे थे, तो उन लोगों ने तो अपने बहुत में से बहुत दिया, लेकिन उस बुढ़िया के पास सिर्फ 2 दमड़ियाँ थी, उसने अपना पूरा 100% दे दिया। और यीशु मसीह ने उसी दान के ऊपर कहा, यीशु ने रोका नहीं किसी को, दान क्यों दे रहे हो? अरे ये तो व्यवस्था में था, अरे ये तो पुराने नियम में था, अरे ये तो मलाकी में लिखा था, अब क्यों तुम दे रहे हो? भेंट क्यों दे रहे हो? अरे तुम उठाने की भेंटें क्यों दे रहे हो? अरे तुम ऑफरिंग क्यों दे रहे हो? अरे तुम दशमांश क्यों दे रहे हो? अरे तुम अपना 100% क्यों दे रहे हो? बुढ़िया ने पूरा 100% बोया था, और यीशु मसीह ने उसी समय उस बुढ़िया के बारे में गवाही दी कि इसने अपना पूरी जमा पूंजी, जिंदगी भर की जमा पूंजी आज यहाँ बो दी है। और मेरे भाई और बहनों, आज हम बात करते हैं दशमांश बोने की। हम आज भी खुदा के कर्जदार हैं, उसकी सांसें हमें मिली हुई है ना, कर्जदार हैं आज हम उसकी इतने बड़े कर्जदार हैं कि हम मर नहीं गए, उसकी महाकरुणा का फल है। आज हम हॉस्पिटलों की लाइनों में नहीं लगे, बीमारियों में नहीं है, रोगों में नहीं है, कमी में नहीं है, घटी बीमारी, परेशानी, समस्याओं में नहीं है। अगर थे भी, वो हमारी गलती के कारण थे। क्यों? क्योंकि हमने आज्ञा को पालन नहीं करा। लिखा है कि तूने धन तो बहुत पाया, लेकिन तू उसमें तृप्त नहीं हुआ। लिखा है तू पहनता तो है लेकिन गर्माता नहीं है। क्यों? उस हर बात का एक गहरा मतलब है। एक बात बताना चाहता हूं कि हमें ना एक पत्थर से ठेस भी नहीं लग सकती, ये सच्चाई है। अगर हल्की सी सुई भी चुभ गई ना, अगर हल्का सा आपके चींटी ने भी काट लिया, तो समझ लेना कहीं ना कहीं हल्की सी छोटी मोटी या बड़ी से बड़ी गलती हुई है। प्रभु ने चेतावनी दी है, अभी छोटा सा फटका है, माफी मांग ले और आगे बढ़ जा। जो गलती हुई है इसको मान ले और क्षमा मांग और आगे बढ़। मैं सच बता रहा हूँ मेरे भाई और बहनों, अपनी जिंदगी का मैंने अनुभव बताया है कि हमें छोटे से पत्थर से ठेस भी नहीं लग सकती। बड़े बड़े गोलाबारी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जहां हम आज्ञा पालन से हटते हैं ना, वहां पर चाहे चींटी काट ले, चाहे सुई चुभ जाए, चाहे बड़ा से बड़ा हादसा हो जाता था, ध्यान से समझना, वो हमारी गलती के कारण होता था। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि वो आगे पीछे हमारी रक्षा करेगा, शत्रुओं को हमारे पांव के नीचे रौंदेगा, शत्रुओं को हमारे पांव के नीचे रुदवा देगा। शत्रु हमारा कौन है? वो शैतान, वो कर्जा, गरीबी, कमी, घटी, बीमारी, परेशानी, दुष्ट आत्माएं, ये कलेश और वो गंदी शक्तियां जो हमें प्रभु के वचन पर चलने से रोकती थी। हमें कोई टच नहीं कर सकता। लेकिन जब दशमांश रोकते हैं ना, तो इससे लाइफ के कई हिस्सों पर प्रभाव पड़ता था। पहला, छुटकारा पाने में, चाहे वो शारीरिक हो चाहे धन के मामले में हो। इंसान कर्जे पे कर्जा और बढ़ता जाता है। इंसान दशमांश नहीं दे रहा है थोड़े से बचाने के चक्कर में ना, क्योंकि हमने ऐसी गवाहियां सुनी है। जिसको खुदा ने बढ़ाया है ना, उसको घटते हुए देर नहीं लगी। जिसको खुदा देता है ना, उससे लेते हुए देर नहीं लगती खुदा को। मेरे भाइयों, ध्यान से समझना। देखो, परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण ही शैतान काम करता है, और आज्ञा उल्लंघन के द्वारा ही शैतान चोरी करता है, नाश करता है और घात करता है। और हम इसमें दोष लगाते हैं परमेश्वर पे कि प्रभु तूने कर दिया। नहीं, क्योंकि लिखा है चोर चोरी करने आता है। चोर कौन है? शैतान है। शैतान क्या चोरी करता है? चैन चुराता है, धन चुराता है, आशीष चुराता है, शरीर का आनंद चुराता है, हमारे ये चंगाई को चुराता था, हमारे छुटकारे को चुराता था। समझने की कोशिश करना। इसी तरीके से शैतान को मौका देने वाला भी खुद मनुष्य है। जब वो दशमांश और उठाने की भेंट या ऑफरिंग या टाइथ वगैरह अपना समय से नहीं दे रहा है, या अगर सोच रहा है कि कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, तो फिर वही वाली बात है, चंगाई भी कल परसों ले लेना। अगर हो सके तो वो भी ठीक है, नहीं तो पता नहीं, क्या पता कल परसों देख पाए या नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि शैतान तो पहले से ही काम कर जाता है जब हम डिले कर देते हैं।
और जानबूझकर पाप कर देते हैं। जानबूझकर अगर ऐसी हरकतें करते हैं ना तो शैतान को खुद अवसर देते हैं, और वचन में साफ लिखा है कि और शैतान को अवसर मत दो। और बहुत से लोग कहते हैं भाई पुराने नियम की बातों पर तो हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ परिवर्तनशील हैं और कुछ अपरिवर्तनशील हैं। जैसे कि पुराने नियम में भेंटें चढ़ाई जाती थी, जैसे कि मेमना बलिदान किया जाता था पुराने नियम में पापों की क्षमा के लिए। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो परिवर्तित हो गया। यीशु मसीह खुद धरती पर आके मनुष्य का रूप लेकर, परमेश्वर खुद मनुष्य का रूप लेकर यीशु मसीह के रूप में आकर धरती पर पूरे मानव जाति के लिए एक बार बलिदान हो गया। ये परिवर्तन हुआ। तो इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, जैसे कि अब व्यभिचार की बात को माना जाए, पुराने समय में अगर कोई स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बना लेता था तो उसे व्यभिचार कहा जाता था। किसी भी तरीके से शारीरिक संबंध बना लिया अपनी पत्नी को छोड़कर, चाहे कोई भी थर्ड पर्सन है, चाहे कोई लड़का है, चाहे पशु है, चाहे कोई औरत है, किसी भी घर की औरत है, अगर किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लिया तो व्यभिचार कहलाया जाता था, जैसे कि सदोम और अमोरा में होता था। और परमेश्वर ने नाश भी कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने दंड को अपने ऊपर खुद लिया था, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, प्रभु ने मौका दिया था। और जिन्होंने पश्चाताप किया, जैसे कि अब्राहम और वहाँ लूत और वहाँ के लोग, जिन लोगों ने, उसके कुछ परिवारों ने जो पश्चाताप किया, उन लोगों को बचा लिया प्रभु ने। तो दूसरी बात यह है, उस समय का व्यभिचार कैसा था, लेकिन आज के टाइम पर ध्यान से समझना, उस समय अगर कोई स्त्री के साथ गलत रिलेशन बना लिया अपनी पत्नी होते हुए भी, जो व्यवस्था के विरुद्ध में चला गया, उसको पथराव करके मारा जाता था, और आंख के बदले आंख होता था, चांटे के बदले चांटा होता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था खरी थी कि कोई भी ऐसी अनाज्ञाकारिता ना करे, कोई व्यभिचार ना करे, कोई किसी की चोरी ना करे। अगर चोरी करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा, गहरी सभा में, बड़ी सभा में पथराव करके, बहुत सारी सजाएं थी पहले। लेकिन अब नए नियम के अंदर आकर है ना, परमेश्वर ने एक चीज चेंजेस, एक नहीं कई सारी चीज चेंजेस करी, लेकिन उसको हम अच्छे से समझ नहीं पाए। हम सोचते हुए तो पुराना नियम है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने इस नए नियम में ना आकर साफ कह दिया है, अगर तूने किसी स्त्री पर कुदृष्टि मतलब गलत दृष्टि भी डाल ली ना, तो तूने व्यभिचार कर दिया। पहले के समय में तो सिर्फ छूने वाली बात को था, किसी के साथ सो जाने को लेकर था, लेकिन आज अगर किसी के मन में चलते फिरते भी सोच लिया ना, तो पाप कर दिया, व्यभिचार कर बैठा। सोच लो, अब ये किस प्रकार की चीज है। अब परमेश्वर ने इस व्यवस्था को खत्म किया है या इसको बहुत ज्यादा ही सामर्थ्य रूप में परिवर्तन कर दिया है, ताकि मनुष्य जाति का पाप ना बढ़े। इसी तरीके से ताकि मनुष्य जाति अपने ऊपर परमेश्वर के न्याय का दंड ना लेकर आए, ताकि मनुष्य जाति पाप करने के कारण शैतान को मौका ना दे, ताकि वो नरक पहुंचे। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने हमें चेतावनियां दी हैं और यीशु मसीह ने व्यवस्था को खत्म नहीं किया है। अगर हम पुराने नियम को नहीं मान रहे ना, क्योंकि बहुत सारी बातें पुराने नियम से हैं, हमें भले ही सारी बातें नहीं, वरन कुछ ऐसी आज्ञाएं हैं जो हमें नए नियम में भी लागू करनी है। जैसे कि अभी आपको बताया कि पुराना नियम और नया नियम हमारे लिए दोनों जरूरी है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, हमारे लिए दोनों पहलू जरूरी है। जब एक पहलू हट जाएगा तो सिक्का सिक्का नहीं कहला सकता। इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, ध्यान से समझना, क्योंकि जड़ पुराना नियम है। अगर यीशु मसीह यीशु मसीह की भविष्यवाणी के बारे में, यीशु मसीह के रैप्चर के बारे में भी पुराने नियम में बता रखा है। मैंने पढ़ा था, प्रभु की आत्मा ने सिखाया, और वो रैप्चर के बारे में ही था। लेकिन जब वो बातें नए नियम में आकर पड़ी, तब पता चला कि हाँ भाई, रैप्चर इसे कहते हैं और ये नए नियम में भी होगा। समझने की कोशिश करना, जो यीशु मसीह के आगमन को लेकर, यीशु मसीह के दोबारा बादलों में आगमन को लेकर, या यीशु मसीह का मतलब न्याय को लेकर, यीशु मसीह के क्रूस उठाने को लेकर, यीशु मसीह के मार खाने को लेकर, कोड़े की मार को लेकर, यीशु मसीह के पैदा होने को लेकर, बहुत सारी बातें, यहाँ तक कि गद्दी पर बैठने तक को लेकर, न्याय तक को लेकर पुराने नियम में दे रखी थी। अगर हम पुराने नियम की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे ना, तो हमें यीशु की बात पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ध्यान से समझना, जो लोग कहते हैं ना कि भाई अब तो पुराना नियम नहीं है, अब तो नया नियम चल रहा है, हम तो नए नियम को मानेंगे। अरे तो नए नियम को ही अच्छे से मान लो, उनको समझने की कोशिश तो करो। ये थोड़ी ना कि अब नए नियम के अंदर क्लियर दशमांश नहीं लिख रखा है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम दशमांश नहीं देंगे। समझने की कोशिश करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा के द्वारा लिखा गया है। इसको जानने के लिए परमेश्वर की गहराई में आना जरूरी है। और प्रेरितों ने अपना तो घर बार बेचकर, विश्वासियों ने अपना घर बार बेचकर दे दिया था। तुम दशमांश की बात करते हो। ध्यान से समझना मेरे भाई और बहनों, किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन साफ बोलना, सुखी रहना। शुगर कोटिंग प्रीचिंग के यहाँ पर मूवमेंट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि प्रभु जो चाहता है उसकी व्यवस्था खरी है, जो प्राणों को बहाल कर देती है। हाँ की हाँ, ना की ना। करोगे तो तुम्हारा फायदा, नहीं करोगे तो तुम जानते हो उसमें, क्योंकि आज्ञा पालन के बहुत सारे अच्छे प्रतिफल हैं, उनकी आशीष है, और अनाज्ञाकारिता के दुष्परिणाम है। अगर आप चाहते हो तो व्यवस्था विवरण 27 और 28 पढ़ सकते हो इस विषय में। और दूसरी बात यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्या देना है। प्रभु ने भेंट को देने के लिए मना नहीं किया है। प्रभु ने कहा अपना टाइम दो, अपनी एनर्जी दो,
समय समय तैयार रहो, प्रार्थना में समय दो। प्रभु ने कहा है, क्या तुम मेरे साथ बैठकर प्रार्थना भी ना कर सके? क्या तुम मेरे साथ जाग भी ना सके? आज हमसे प्रार्थना नहीं की जाती और हम दशमेश की बात करते हैं। हम आज भी कर्जदार हैं। लिखा है तू कौड़ी कौड़ी नहीं भर देगा ना जब तक तू छूटने नहीं पाएगा। कर्जदार हैं आज भी खुदा के हम। उसने हमें लाइनों में नहीं लगने दिया, हॉस्पिटलों की लाइनों में नहीं लगने दिया, हमारी नाक में नली नहीं लगने दी उसने हमारे हाथ पैर कटने फटने नहीं दिए। और आज हम बोलते कि दशमांश, आज भी हम उसके कर्जदार हैं। चाहे मैं कह रहा हूं 100% भी बोलते ना, तब भी आज हम उसके कर्जदार हैं और आज हम उसको बोलते हैं। अरे उसको हमारा धन नहीं चाहिए, वो तो चाहता है कि बेटा तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा तो तू और बढ़ेगा। क्योंकि ऐसी गवाहियां हमने सुनी हैं। आप पूरे वर्ल्ड में कोलगेट कंपनी के बारे में जानते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में अपनाया। परमेश्वर के लाखों करोड़ों परमेश्वर के अभिषिक्तों ने इस व्यवस्था का पालन किया है। इस नए नियम में जो बोने की बातों को लेकर है, इन बातों का भी पालन किया है और दशमांश वो आज तक बोते आए हैं, वरन आगे भी बोते रहेंगे। क्योंकि लिखा है दशमांश और उठाने की बेटे और ऑफरिंग के द्वारा ही खुदावंत का भवन चलता है। अगर दशमांश याजकों के पास नहीं जाएगा तो याजक कहां से प्रचार कर पाएंगे? याजक की कोई नौकरी बिजनेस नहीं चल रहे हैं। याजक अपना घर बार छोड़कर परमेश्वर की सेवा किस लिए कर रहा है? क्या याजक का पूरे कमरे का या पूरी जगह का किराया भाड़ा कहां से देगा? याजक के पास पैसा कहां से आ रहा है? क्या याजक क्या डायरेक्टली परमेश्वर ने कोई पेड़ लगाकर दे रखा है? नहीं, बोने और काटने का सिद्धांत है। स्वयं परमेश्वर यहोवा ने भी बोया है, ये नया नियम बताता है। ध्यान से समझना, परमेश्वर ने भी बोया है। परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को बो दिया, अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। इसलिए यीशु कहता है कि दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हमें अपने आप को पूरा पूरा प्रभु यीशु को देना है। और आज हम दशमांश की बात करते हैं। ऐसी बातों पर हम बहस कर बैठते हैं कि वो तो पुराना नियम था। अरे पुराने नियम में तो यीशु मसीह की भी भविष्यवाणियां थी। यीशु मसीह के आगमन को लेकर था, पुराने नियम में यीशु मसीह के रैप्चर को लेकर था, पुराने नियम में यीशु मसीह क्रूस पर उठाया जाएगा इस बारे में था। अगर पुराने नियम पर विश्वास नहीं करे तो नए नियम पर विश्वास क्यों कर रहे हैं? फिर हमें तो नए नियम पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। अब नया नियम भी पुराने नियम के अंदर से ही निकला है, इस बात का ध्यान रखना। जड़ यीशु है और जिस यीशु के बारे में पुराने नियम में ही प्रचार हो गया था, पहले ही भविष्यवाणियां हो गई थी, अगर हम उस भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करें तो यीशु पर भी नहीं कर रहे। और फिर से कहना चाहता हूं, कुछ व्यवस्था के रूल्स ऐसे हैं जो परिवर्तनशील हैं और कुछ अपरिवर्तनशील हैं। ध्यान से समझना। जैसे कि अभी आपको पता है पुराने नियम में मेमना बलिदान किया जाता था पापों की क्षमा के लिए, लेकिन आज हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताया जाता है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी तो मंदिर का पर्दा फट गया और यीशु मसीह के द्वारा हमारा पिता से मिलन हुआ और यीशु मसीह हमारे लिए वो मेमना, वो बलिदान बना जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए, जिस पर हमने विश्वास किया, जिसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिला और उद्धार मिला। पुराने नियम में मेमनों और बछड़ों का लहू दिया जाता था, लेकिन अब नए नियम में प्रभु ने साफ कह दिया है। नए नियम में लिखा है कि ये अनहोना है कि मेमनों और बछड़ों के लहू के द्वारा पाप क्षमा किए जाएं, लेकिन अब तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान होकर हमारे लिए एक बार लहू बहा दिया। परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा भी बोया है, उसने दान दिया है। पवित्र आत्मा एक दान है, एक गिफ्ट है। वचन में लिखा है पवित्र आत्मा का दान, वो गिफ्ट है, खुदावन ने स्वयं हमारे जीवन में दिया है। वो हमारे जीवन में रोजाना सांसें बो रहा है, रोजाना उसने हमारे जीवन में दिल की धड़कनें बोई हैं। और आज हम दशमांश और उठाने की बेटे या ऑफरिंग या टाइप देने में इतना कतराते हैं, 10 बार सोचते हैं, ना तो हर्ष से बो पाते, अगर बोते हैं तो 10 बार कुड़कुड़ा जाते हैं, या कई बार ऐसी हरकतें कर बैठते हैं कि कई बार परमेश्वर के दशमांश में से ही निकाल कर इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर कई बार ऐसे करते हैं कि सारे खर्चे पूरे कर लिए, फिर उसके बाद जो बचा उसमें से दशमांश निकाल दिया। फिर अगर हम देते हैं तो कुड़कुड़ा कर देते हैं या बुड़बुड़ा कर देते हैं। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूंगा, ध्यान से समझना। 2 कुरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय में लिखा है, इसका टाइटल है 6ठी आयत में कि दान कैसे दें। लिखा है परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ करके और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। प्रेरितों के समय में अगर हम पढ़े प्रेरितों के काम में 4 अध्याय, प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका 32वां आयत लिखा है, विश्वासियों का सामूहिक जीवन, विश्वास करने वाले की मंडली एक चित्त और एक मन थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते थे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। ये बड़ा अनुग्रह पाना कोई आसान काम नहीं है। प्रेरितों ने अपनी जिंदगी तक खुदावन के लिए बो दी। जब उन्होंने अपनी जिंदगी खुदावन के लिए दे दी ना, तो अपना सब कुछ दे दिया। लिखा है उनमें कोई भी दरिद्र ना था। क्यों नहीं था दरिद्र? कोई भी कंगाल, कोई भी
समस्या में, कोई भी किसी प्रकार की घटी में, किसी प्रकार के कलेश में क्यों नहीं था? इसीलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने बोया था। क्या बोया था? लिखा है क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जिसको जो भी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया जाता था। आज हमारा दशमांश देने में जान निकलती। यहाँ पर लोगों ने तो अपने घर तक को बेच डाला, अपनी कीमती वस्तुएं बेच डाली, और आज हम दशमांश देने में भी इतना कतराते हैं। सच्चाई बताए क्या है? सच्चाई ये है कि हमने 200 रुपए की बाइबल खरीदने के लिए आज हमारे पास पैसे नहीं है, 10 बहाने हैं। लेकिन मूवी देखने के लिए हमारे पास पैसे हैं, फोन का रिचार्ज कराने के लिए पैसे हैं, बढ़िया महंगे जूते खरीदने के लिए पैसे हैं, पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे हैं, इधर उधर घूमने के लिए, ऐशो आराम करने के लिए, पार्टी करने के लिए पैसे हैं, शादी ब्याह में खर्च करने के लिए पैसे हैं, या बैंक में सेव करने के लिए पैसे हैं। लेकिन खुदा के भवन में दशमांश बोने के लिए, उठाने की बेटे या टाइट के लिए, या फिर बाइबल खरीदने के लिए आज हमारे पास पैसे नहीं है। अगर बाइबल खरीदी भी है ना, तो वो भी एक जगह पड़ी हुई है, इसमें धूल मिट्टी लगी हुई है, उसको उठकर पढ़ने के लिए आज हमारे पास टाइम नहीं है। और हमारे पास दोस्तों के साथ उठने बैठने, चलने फिरने का, घूमने फिरने का टाइम है, फालतू की बातें ठट्ठा करने का टाइम है, लेकिन खुदावन के साथ 24 घंटे में से दशमांश देने की हमारे पास टाइम नहीं है। 2 घंटे 40 मिनट हम खुदा को नहीं देते हैं। आज हम भी कर्जदार हैं उसके। पर अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास नहीं है तो हम दूसरों को भी यही शिक्षा दे रहे हैं, नहीं है तो पुराने नियम की बात ही नहीं। किसी के ठोकर का कारण मत बनना, किसी के पाप का, मृत्यु का या घटी का कारण मत बनना। मेरे भाई और बहनों, प्रभु उसमें साफ चेतावनी देता है। और आगे आपके लिए वचन पढ़ देता हूँ। लिखा है 36वीं आयत में, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी पता है कौन है? लेवी याजक है। ये वो याजक है जो परमेश्वर के पवित्र मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। ये लेवी जो परमेश्वर की वेदी की सेवा करते हैं, लेवी वो होते हैं। सोचो, अब यहाँ पर एक याजक कह रहा है प्रेरितों के पास आके, जिसका नाम लिखा है, प्रेरितों ने बरनबास रखा था, अर्थात शांति का पुत्र रखा था। लिखा है उसकी कुछ भूमि थी, उस याजक की ना कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। अब यहाँ पर साफ पता चल गया मेरे भाई और बहनों कि उन्होंने अपनी भूमि को बेच कर, अपनी कीमती वस्तुओं की चीज़ों को बेच कर परमेश्वर की सेवा में लाकर रख दिया। क्योंकि उनको पता है कि सेवा ऐसे नहीं हो जाती है। आपके पास अगर परमेश्वर ने एक चर्च खोल दिया ना, समझने की कोशिश करना, आपके पास एक चर्च है, आपको प्रभु ने एक चर्च दे दिया, बहुत बड़ा हॉल दे दिया, लगभग मान लो कि 800 गज का या 1000 गज का आपको बहुत बड़ा हॉल दे दिया, और हॉल के अंदर कम से कम 7-8 एसी लगे हुए हैं, और मतलब मान लो 20 पंखे लगे हुए हैं, और उसके बाद और जो परमेश्वर की सेवा के लिए जो माइक सिस्टम वगैरह होते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो ड्रम ढोल ताशे वगैरह होते हैं, ये भी बहुत महंगे आते हैं। मेरे भाई और बहनों, ध्यान से समझना, हम जानते हैं लाखों की तादाद में इनकी संख्या है। गिटार तक भी कई लाखों के आते हैं, एक गिटार लाखों का है। इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, मैं ये नहीं कह रहा कि सच में जरूरी नहीं है कि लाखों का खरीदना, लेकिन चलो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सस्ते से सस्ता भी अगर खरीद लिया, लेकिन फिर भी क्या याजक की कोई नौकरी है? अगर आप काम कर रहे हो ना परमेश्वर की सेवा के लिए, अगर आप एक याजक हो, आपने अपना सब कुछ धंधा रोजगार छोड़ छाड़ के अगर प्रभु की सेवा करने के लिए लग गए, और अगर चर्च में आपके हजारों लोग आ रहे हैं, और हजारों लोग में से एक भी व्यक्ति आप मतलब परमेश्वर के भवन में ना तो दान दशवार्षा दे रहा है, ना तो दशमांश बो रहा है, ना तो कोई भेंटे बो रहा है, बस वचन सुनकर जा रहे हैं, आप कब तक सेवा कर पाओगे? एक बार सोच कर देखो इस बात को अपने ऊपर। आप कब तक सेवा कर पाओगे? सेवा कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि परमेश्वर की ये रीति, जो परमेश्वर की आज्ञा है, वो पूरी नहीं हो रही है। पूरी तो जब ही होगी ना जब वो भेंटे अपनी बोएंगे। अगर वो बोएंगे तो वो आशीष काटेंगे, और जब वो बोएंगे तो परमेश्वर के भवन के खर्चे पूरे होंगे, अनाथ और विधवा की शुद्धि ली जाएगी, भवन के बिजली पानी का और जो भी भवन का खर्चा है वो सारा खर्चा पूरा होगा, और भवन उन्नति भी करेगा। कब करेगा? जब वो दान दशमांश या उठाने की बेटे या ऑफरिंग या टाइट लोग बोएंगे। कब बोएंगे? जब उनको सिखाया जाएगा। अगर जानबूझकर नहीं बो रहे तो वो अपनी घटी में, नहीं बो रहे तो घटी में, वो उनका चुनाव है। लेकिन जब बोएंगे ना उसके बाद ही आप लोग उन्नति पा सकोगे। अगर वो नहीं बोएंगे ना तो 2 दिन कलीसिया चल के तीसरे दिन बंद कर दो। कहां से दूंगा किराया? कहां से चलाऊंगा एसी को किराया? यहाँ पर तो और गर्मी लग रही है, यहाँ तो और एसी चाहिए, यहाँ पर तो पानी भी चाहिए, फिल्टर भी चाहिए, यहाँ पर तो बड़े बड़े माइक चाहिए, सिस्टम चाहिए। भाई कहां से लाऊंगा? मेरे पास नहीं है। बंद करो सेवा, प्रभु तू ही करेगा। अगर मैं किसी से मांगू तो कोई ये ना बोले कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, हमें ये नहीं देखना, हमें ये देखना है कि प्रभु क्या बोल रहा है। मेरे भाई और बहनों, खुदा की सेवा ऐसे नहीं चलती है। सब चीजों की जरूरत होती है, इसीलिए परमेश्वर ने कुछ बातें, कुछ आज्ञाएं ठहराई हैं। उसने सुझाव नहीं दिया है, वो आज्ञाएं देता है कि दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। और दशमांश उठाने की भेंटों और भंडार में लेकर आने के द्वारा है ना, उसके भवन में भोजन वस्तु रहती है, ताकि जो कोई भी अनाथ और विधवा आता है जिसको खाने की जरूरत है, या जो कोई भी घटी में, समस्या में या परेशानी में, तो उनकी जरूरतें पूरी की जाए, प्रभु का वचन उनको दिया जाए,
ताकि वो प्रभु के नाम पर विश्वास करे, ताकि वो खाली हाथ ना जाए, क्योंकि हम खुदा के दर पर जब आए ना तो उसने हमें खाली हाथ नहीं रहने दिया। इसीलिए वो भी चाहता है कि बेटा जैसे मैंने तुम्हें दिए सांसें, जैसे तुम्हें मैंने चंगाई दी, जैसे तुम्हें मैंने छुटकारा दिया, जैसे तुम्हें मैंने आशीष दी, वैसे तुम भी दूसरों को दो। सेत मेत में मिला है, सेत मेत में दो। और यीशु ने भी बोया है, यीशु ने आज्ञा भी दी है, लिखा है दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यीशु मसीह ने उस कोढ़ी व्यक्ति को चंगा करने के बाद भी यही कहा, जा जो मूसा ने ठहराया है वो कर, और जाकर वो भेंट चढ़ा और जो मूसा ने ठहराया वो कर, और याजक को अपने बारे में बता, जो परमेश्वर ने किया है इस बात की गवाही दे। यीशु मसीह ने उसको कहा। और कुरिन्थियों की कलीसिया भी हमें यही सिखाती है। और मेरे भाई और बहनों ध्यान से समझना, पौलुस के द्वारा भी हमें यही सीख मिलती है और प्रेरितों के द्वारा भी हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी मुट्ठी खोलनी है, ताकि जिसके द्वारा परमेश्वर के राज्य में, मतलब परमेश्वर के राज्य की उन्नति हो, सब प्रकार की जरूरतें पूरी हो। क्योंकि परमेश्वर की सेवा के लिए तन भी चाहिए, धन भी चाहिए, और हम लोगों के मन भी चाहिए। अगर हम एक मन एक आत्मा नहीं है ना तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई ये सोचेगा कि वो तो अपना घर भर रहा है, कोई ये सोचेगा कि भाई मैं कहां से दूं, वो दे तो रहा है, कोई ये सोचेगा कि भाई मेरे मन नहीं कर रहा। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा घर परमेश्वर। क्योंकि अभी प्रेरितों के काम में पढ़ा, अभी साफ आप पढ़ सकते हो मेरे भाई और बहनों, वो एक मन एक आत्मा रहते थे। वो पूरी कलीसिया, वो सारे विश्वासी एक मन एक आत्मा रहते थे। उसके बाद ही वो एक दूसरे का दुख समझ पाते थे और बिल्कुल खुले रहते थे एक दूसरे के सामने, खुली किताब की तरह कि हाँ भाई मेरे पास कितना है, तेरे पास कितना है, किसको जरूरत है, किसको नहीं है, किसकी घटी है, किसकी नहीं है, किसको देने की जरूरत है, किससे लेने की जरूरत है। वो खुलकर रहते थे। लेकिन आज हम ऐसे क्यों नहीं है? आज अगर हमारे पास नहीं है तो हम दूसरों को भी वही शिक्षा देने की तू भी मत दे, कोई बात नहीं, खुदा तो सबको देता है, खुदा धन थोड़ी ना मांग रहे हैं। हाँ, साफ लिखा है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? मेरे रहने का कौन सा स्थान होगा? अरे मैं तो तेरे अंदर वास करना चाहता हूँ। तेरे अंदर भी तो जब भी आऊंगा जब तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा। आज्ञा तो यही है कि बोना, क्योंकि लिखा है, क्योंकि ये बाइबल का सिद्धांत बोने और काटने का है। मैं फिर से कह रहा हूं, लिखा है तू सुबह भी बो, शाम भी बो, दोपहर भी बो, रात भी बो। वचन में साफ लिखा है, न जाने कौन सा बीज तेरा फल ले आए। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से समझना। ये लिखा है 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, अतः जो बीज बोने वाले को, बीज मतलब परमेश्वर बीज बोने वाले को बीज देता है और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। लिखा है, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करती है धनवान किए जाओ। मतलब परमेश्वर साफ कह रहा है कि जो लोग बीज बोते हैं ना, जैसे कि अब आपके हाथ में बीज है और आपके सामने खेत है, अगर आप उसको जेब में रखकर घूम रहे हो तो कोई फायदा नहीं। चाहे 10 साल तक रख लो, शायद बीज सड़ सकता है, खराब हो सकता है, चूहे खा सकते हैं। चूहे खाने का मतलब, जैसे अब मैंने दशमांश उठा साइड में रख लिया कि मैं दशमांश बोऊंगा, लेकिन मैंने दशमांश नहीं बोया, उसको ज़्यादा दिन लगा दिए, फिर मेरी पर्सनल जो इनकम थी वो तो खत्म हो गई। फिर उसके बाद मैंने जो दशमांश रखा था ना उसमें से निकालना शुरू कर दिया। मतलब मैंने परमेश्वर के दशमांश में से चुरा लिया, मतलब दशमांश मैंने दिया ही नहीं। तो इसी तरीके से प्रभु हमें सिखा रहा है। प्रभु कहता है कि देखो, वो बीज बोने वाले को बोने के लिए वो पहले बीज देता है, उसके बाद वो खाने के लिए भोजन देता है। अब खुदावन ने मनुष्य को काम दिया है तो वो एक बीज है। परमेश्वर ने किसी बहन को, किसी भाई को अच्छा धंधा रोजगार दिया है तो वो एक बीज है। लेकिन खुद मनुष्य तो बीज लेकर बैठ गया लेकिन फल नहीं दे रहा है, और जो खेती में से जो आया उसका हिसाब किताब प्रभु को नहीं दे रहा है। आज हम खुद ही अपनी खेती के मालिक हैं। आज हम सारा अपने पास रखते हैं और हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं। ऐसे विश्वासी नहीं चाहिए खुदा को। मेरे भाई और बहनों, प्रेरितों के काम के द्वारा हम सीख सकते हैं। जैसे चेले थे, जैसे यीशु था, यीशु ने भी स्वयं किए परमेश्वर की आज्ञा का पालन। अगर वो एक भी आज्ञा तोड़ देता था वो निष्पाप नहीं होता, वो पापी ठहरता। और अगर वो पापी ठहर जाता तो उसका आना व्यर्थ होता। लेकिन उसने सभी आज्ञाओं का पालन किया, मूसा की पूरी व्यवस्था का पालन करते रहे यीशु मसीह। और उसके साथ साथ यीशु मसीह ने वो भी किया जो आगे हमें करना चाहिए और बताया भी। यीशु मसीह ने खुद मुर्दों को जिलाया तो हमें बताया भी कि तुम जाओ मुर्दों को जिलाओ। यीशु मसीह ने जो किया वो बताया भी है। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह सिर्फ हवा में उड़ाने वाली बातें नहीं कहते थे कि तुम ये करो वो करो। जो यीशु ने किया वो बताया भी है। यीशु मसीह ने अपने प्राण तलक दे दिए। यीशु मसीह ने बहुत बोया है मेरे भाई और बहनों, अपने आंसू बोए हैं। वो दुख उठा कर आंसू से प्रार्थना करता था। उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी उसके वश में होने की वस्तु ना समझा। उसने ये नहीं सोचा कि मैं तो परमेश्वर का पुत्र, मुझे रोने की क्या जरूरत है, सारा काम तो यूं हो जाएगा, शैतान तो पैरों के नीचे। नहीं, उसने घमंड नहीं किया। लिखा है उसने दास का स्वरूप धारण किया और यहाँ तक कि मनुष्य की समानता में हो गया और अपने आप को इतना दीन और नम्र और शून्य कर लिया कि हाँ, उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली और दुख उठाकर उस खुदा से प्रार्थना करी, उससे प्रार्थना करी जो उससे मृत्यु
से बचा सकता था। सोचो, जब खुदा प्रार्थना कर रहा है तो हमें क्यों नहीं करनी चाहिए। आज हम दशमांश भी नहीं देते हैं। दशमांश क्या, कई प्रकार के दशमांश हैं। अपना टाइम का दशमांश आज हम नहीं देते हैं, और आज हम कहते हैं कि पुराने नियम की बातें नए नियम में क्यों लेकर आ रहे हो। हम दोनों चीज़ों को मिलाकर अपने आप को संतुष्ट करते हैं। हम वो वाली बातों को, वो वाले उपदेशों को सुनने की कोशिश करते हैं जो हमारे कानों की खुजली को मिटाते हैं, जो हमें सही सिचुएशन, मतलब जो हमें ठीक लगते हैं। समझने की कोशिश करना, हम वो नहीं कर रहे जो प्रभु को ठीक लग रहा है। उदाहरण के तौर पर प्रभु कह रहा है दशमांश बो, लेकिन अगर मैं दशमांश नहीं बो रहा हूँ, मेरे पास नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ यार दशमांश नहीं बोना चाहिए क्योंकि वो तो पुरानी वाली बात थी। तो मैं उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके मैंने अपने लिए जो ठीक है कि दशमांश नहीं बोना है, मैंने इस वाली बात को लेकर बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास बोने के लिए नहीं है। अगर बोने के लिए है तब भी बोने की इच्छा नहीं कर रही है, इसीलिए। क्योंकि लिखा है अंत के दिनों में बहुत तेरे ऐसे उपदेशक बटोर लेंगे कि अपनी कानों की खुजली को मिटाने के कारण, मतलब ऐसी ऐसी बातों पर मन लगाएंगे जो उनकी इच्छाओं को पूरा करती है। आज खुदा के दास कहते हैं, खुदा के अभिषिक्त कहते हैं कि अन्य जातियों में शादी मत करना, लेकिन आज बहुत से ऐसे लोग प्रभु के भवनों को छोड़ चुके थे, या प्रभु की आज्ञा का पालन करना छोड़ चुके थे, या प्रभु पर विश्वास करना ही छोड़ दिया था कि भाई वो तो पास्टर कह रहा है कि मुझे अन्य जातियों में प्यार नहीं करना है, अन्य जातियों में शादी नहीं करनी, लेकिन मेरा तो बॉयफ्रेंड है, मेरी तो गर्लफ्रेंड है अन्य जाति में, वो दूसरे ईश्वरों पर विश्वास रखती है, लेकिन भाई मैं नहीं छोड़ सकता उसको, चाहे खुदा छोड़ दूं। आज इंसान के चुनाव यही है। क्यों? बहुत तेरे उपदेशक बटोर लिए अपने लिए कि यार ये वाले पास्टर अच्छे हैं, किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है, या मेरा बॉयफ्रेंड भी आ जाता है, यार ये जगह बिल्कुल ठीक है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पास्टर जी मेरे को सिगरेट पीने के लिए भी मना नहीं करते। तो इसी प्रकार के उपदेशक बटोर लेंगे जो उनकी कानों की खुजली को मिटाएं। ध्यान से समझना, जो अच्छा लगे ना, जो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, उन ऐसे उपदेशकों को बटोर लेंगे। लेकिन जो सीधी और खरी बात बोल रहे हैं ना, हाँ की हाँ, ना की ना, करोगे तो फायदा, ना करोगे तो नुकसान, जाओ अच्छा आज्ञा पालन करोगे, अच्छा आज्ञा पालन करोगे, अगर आज्ञा पालन करोगे तो उसकी आशीष मिलेगी, अगर आज्ञा उल्लंघन करोगे तो उसके दुष्परिणाम। ऐसी बातें आज कोई सुनना नहीं चाहता है। इसी कारण आज मनुष्य घटी में है। और आज हम कहते हैं, जैसे कि अभी मैंने एक बात पढ़ी थी, जैसे कि कमेंट भाई ने करा था, तो मैं एक बार फिर से पढ़ देना चाहता हूँ। भाई ने कहा था, जिसके पास 2 वक्त की रोटी मुश्किल से हो पाए वो दशमांश कहाँ से देगा? तो क्या खुदा उसको बरकत नहीं देता? सर मेरे हिसाब से तो दशमांश ओल्ड टेस्टमेंट में था, लेकिन सर अब मंदिर का पर्दा फट चुका है, इसलिए ना किसी के डर से ना खुदा के। मतलब यहाँ पर साफ इस भाई ने बोल दिया, ना तो किसी मनुष्य के डर से ना खुदा के। अगर खुदा का डर ही नहीं रखा ना, तो वहीं पर सबसे बड़ी गलती कर दी मेरे भाई और बहनों, क्योंकि खुदावंत का डर ही हमें पवित्र करता है। अगर खुदा का डर ही नहीं ना, तो वहीं पर शैतान ने काम कर दिया है, हमें पता भी नहीं चला है किस जगह पर सेंध लगा दिया है उसने। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, छोटी सी गलती, थोड़ा सा खमीर पूरा गुना आटा खराब कर देता है। एक गुब्बारे के अंदर बहुत ऐसे अभिषेक भर रखा है, पूरी सामर्थ से आपने हवा भर रखी है, लेकिन हल्का सा पाप का पिन लग गया ना, तो टाइम नहीं लगेगा, वो गुब्बारा फुस हो जाएगा या तो फट जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भाई ने एक बात बोली है, ये परमेश्वर के वचन के, अब आप सोच सकते हो कि आज्ञा पालन के अनुसार है या विरुद्ध में है। यहाँ पर लिखा है कि सर अब मंदिर का पर्दा तो फट चुका है। हाँ, मंदिर का पर्दा फट चुका है, हमारा मेल मिलाप यीशु के द्वारा पिता से हो चुका है, लेकिन आज्ञा पालन भी तो करना है ना। अब ये थोड़ी ना कि मंदिर का पर्दा फट चुका है कि हमें पाप का लाइसेंस मिल गया, कि हम धड़ल्ले से पाप करें। हाँ भाई, यीशु मसीह तो है हमारे पापों को प्रायश्चित। मैं तो व्यभिचार भी करूंगा, लड़कियों के साथ सोऊंगा भी, मैं तो लड़कों को मारूंगा भी, मैं तो चक्कू छुरी भी चलाऊंगा, मैं तो चोरी भी करूंगा, मैं तो गलत और गंदे काम भी करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि भाई मेरे लिए तो यीशु मसीह ने जान दे दी है, मुझे पाप का दंड देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई और बहनों। यीशु मसीह कोई पाप का लाइसेंस नहीं मिल गया है हमें कि हम जितने मर्जी पाप कर ले यीशु पर विश्वास करने के बाद और हम स्वर्ग चले जाएं। मैं, अगर आप चाहते हो ना पढ़ना, तो मैं वीडियो के नीचे एक लिंक दे देता हूं, उसको ध्यान से सुनना। क्या अब्राहम की संतानें भी नर्क जा सकती हैं? मेरे भाई और बहनों, मूसा की व्यवस्था का पालन जो अच्छे से नहीं कर पाए थे ना, उनके बारे में आप पढ़ सकते हो। अगर आप सिर्फ रोमियो का पहला अध्याय पढ़ लोगे ना, तब आप जान जाओगे। जो परमेश्वर की विधियों को जानते थे, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को जाना था, चेतावनियों को जानते थे कि ऐसे ऐसे काम करने वाले दंड के योग्य, लेकिन फिर भी खुद भी ऐसे काम करते थे और ऐसे ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न होते थे। वहां पर ऐसा साफ लिखा है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु का वचन सबके लिए एक सा है। यहाँ पर किसी का स्टाफ नहीं चलता है। आज्ञा पालन करेगा, चाहे कोई बेटा है, चाहे कोई बेटी, चाहे दास है, चाहे दासी है, सबके लिए एक ही रूल है। परमेश्वर का वचन ताया हुआ है। अब चुनाव हमारे हाथ में है। आज्ञा पालन करेंगे तो उसका फायदा क्या है, अगर आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो उसके क्या दुष्परिणाम है। अब चुनाव आपके हाथ में है। तो इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, आज हम इन बातों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या हमारे लिए जरूरी है। यहाँ पर जो भी पढ़ा था, लिखा है ओल्ड टेस्टमेंट में था कि लिखा है कि सर अब मंदिर का पर्दा फट चुका है, इसलिए ना किसी के डर से ना खुदा के।
जो भी देना चाहिए वो अपनी मर्जी से दे। मतलब आपको परमेश्वर ने अच्छा बिजनेस दिया, अच्छी नौकरी दी, अच्छी चंगाई दी, छुटकारा दिया, आपको कैंसर से आज़ाद किया, बड़ी बड़ी बीमारियों से आज़ाद किया। अब आपकी मर्जी है चाहे आप चर्च आओ या ना हो। अब आपकी मर्जी है चाहे प्रभु के भवन में अपना टाइम दो या ना दो। आपकी मर्जी है चाहे हम दान दशवां हिस्सा दो या ना दो। चाहे भले ही परमेश्वर ने आपके 10 मॉल खुलवा दिए, चाहे भले ही खुदा ने आपको अच्छी नौकरी दे दी, चाहे 10,000 की दे दी। कहाँ पहले 200 रुपये के लिए मांगने के लिए भिखारियों की तरह हम फिरते थे, लेकिन प्रभु ने आज हमें हज़ारों रुपए की सैलरी, हज़ारों रुपए की नौकरी दे दी ना इस भरी तादाद में, ऐसे टाइम पर। तो आज हम अपनी मर्जी चलाते हैं। क्या ये बात सही है मेरे भाई और बहनों? क्या मैं अपनी मर्जी चलाऊं? जैसे प्रभु ने कहा, मैं बसों में झाड़ू मारा करता था, मुझे याद है मेरा टाइम, मैंने बसों में झाड़ू मारी है। आज प्रभु मुझे अच्छी तनख्वाह देता है, अच्छी सैलरी देता है, अच्छी ब्लेसिंग देता है, अच्छी चंगाई देता है, अच्छा छुटकारा देता है, नया जीवन रोज देता है, अच्छी सांसें देता है। तो क्या मैं अपनी मर्जी चलाऊं, या मैं उसको एटीएम की तरह इस्तेमाल करके अपना फायदा उठाकर चर्च में जाकर चंगाई पाकर, आशीष बरकत पाकर, अच्छी नौकरी धंधा रोजगार के लिए प्रार्थना करा के अच्छी नौकरी लगवाकर, या फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो जाऊं? ये तो एक तरीके से स्वार्थीपना हो गया कि मैंने अपना काम निकाला, यीशु को लात मार दी। इसी तरीके से मेरे भाई और बहनें समझने की कोशिश करो, ये बहुत बड़ी गलती है। ये जरूरी नहीं है कि हम अपनी मर्जी से बोएं, हमें आज्ञा के अनुसार बोना है, हमें अपनी आत्मा के अगुवाई में नहीं वरन प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है। मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है। लिखा है, जो शरीर के अनुसार बोता है वो विनाश की कटनी को काटता है, जो शरीर पर मन लगाता है वो मृत्यु को ढूंढता है। इसी तरीके से मेरे प्रभु, हमारा परमेश्वर वचन कहता है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मा क्या है? परमेश्वर का वचन आत्मा है और जीवन भी। जो वचन के चलाए चलते हैं ना, वो किसी व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। अब स्वयं आत्मा भी अगर हमें बोने के लिए, वो बोने के लिए कहता है, कई बार आत्मा हमें ऐसे विवश कर देता है, बेचैन कर देता है, देखो उसके पास पैसे नहीं है, उसको बो, उसके मांगने से पहले उसको बो। कई बार दर्शन दिखाता है, कई बार स्वप्न दिखाता है, कई बार खुदा हमसे आत्मा में बात करता है कि तू उसको बो, अगर तुझे बड़ा चाहिए तो बड़ा बीज बो। हमने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किए, इसलिए आपको बताया जा रहा है। आज घटी आपके और हमारे जीवन में क्यों है, उस बात को इन वचनों से आज हमें जांचना है कि हमने बोया क्या है, आज हम मांगने की इच्छा रखते हैं। तो एक लास्ट बात पढ़ देना चाहता हूँ। लिखा है कि इसलिए ना किसी के डर से ना खुदा के, जो भी देना चाहे वो अपनी मर्जी से दे, किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती ना करे। प्रेज द लॉर्ड। इस भाई ने ये कमेंट में ये पूरा मैसेज सेंड किया था, और अगर नीचे से अगर मैं पढ़ता तो नीचे यही लिखा था, भाई आपने मतलब ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट में मतलब चेंजेस, मतलब डिफरेंस नहीं देखा, एक ऐसी कुछ लिखा था। तो उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। तो लास्ट में इस भाई ने एक बात बोली थी कि अपनी मर्जी से दे, किसी के ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, खुदा ने किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं दी है, लेकिन जब तक ये वाली बातें प्रभु की आत्मा की अगुवाई में होकर प्रभु के लोगों को बताई नहीं जाएगी, तो वो अपने जीवन में इस आज्ञा का पालन कैसे करेंगे और कैसे करेंगे? अगर बताया नहीं जाएगा कि चंगाई के लिए तेल लगाना ज़रूरी है, अगर छुटकारा पाने आए तो भवन में आना ज़रूरी है, अगर पवित्र आत्मा का दान चाहिए तो पाप से नफरत करना ज़रूरी है, तो फिर हम उन ब्लेसिंग्स को पाएंगे कैसे जब तक बताएंगे ही नहीं। जब तक एक सिक्के के दोनों पहलू नहीं बता दिए जाएंगे ना, तब तक इंसान नहीं समझ पाएगा एक अच्छा है बुरा है। करेंगे तो ये फायदा है, ना करेंगे तो ये नुकसान है। तो इसी तरीके से बताना तो ज़रूरी है ना, किसी से ये जोर ज़बरदस्ती करने वाली बात नहीं है। इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, खुदावंद का वचन कहता है कि जो जो तुम मेरे दिन को नज़दीक आता हुआ देखो, त्यों तो मेरी संगति में और इकट्ठा होना शुरू कर दो, मत छोड़ो। मेरे भाई और बहनों, खुदावंद हमें साफ कहता है। आज हम कितना आते हैं, घर बैठे आज हम लाइव देख रहे हैं, हाँ एक परिस्थिति है वो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हमें मौका मिलता है कि हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, अगर जाते हैं तो अपना फ़ोन लेकर बैठते हैं, संसारिक वस्तु में संसारिक बातों में ध्यान देकर हाजी रट्टा करके और अपना काम निकाल के प्रार्थना आराधना करके या प्रार्थना करवा के अपने आशीष पाकर निकल जाते हैं, खुदा की तरफ वापस मुड़कर भी नहीं देखते। के लिए कुछ और वचन पढ़ देना चाहता हूँ। लिखा है, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करती है, धनवान किए जाओ। धनवान कैसे होगा? ऐसे ही नहीं हो जाता, बोना पड़ता है। किसी ने आंसू बोए हैं, किसी ने अपना टाइम बोया है, किसी ने अपना धन बोया है, किसी ने अपनी ज़िंदगी पूरी प्रभु के लिए बो दी है। तो लिखा है 12वीं आयत में 9:12 में, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत बड़ा धन्यवाद भी होता है, क्योंकि इस सेवा का प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते रहो और उनकी और सब की सहायता करने में उदारता से प्रकट करते रहो। अब एक बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई अनाथ और विधवा, कोई समस्या में, कोई बीमारी परेशानी में अगर कोई व्यक्ति अगर चर्च में आ जाता है आपके, और आप चर्च के पादरी हो और आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो आप कैसे उसकी सेवा करोगे?
आपके पास देने के लिए तो जब ही आएगा ना जब आपके भवन में परमेश्वर के लोग बोएंगे। और बोएंगे कब? जब आप उनको बताओगे, सिखाओगे आज्ञाएं क्या है, बोने के लिए, काटने के लिए, आशीष पाने के तरीके क्या है, जब भी तो वो समझ पाएंगे। और जब वो समझेंगे जब भी तो वो करेंगे। और जब वो नहीं कर रहे हैं जानने के बाद, तो वो ये उनकी करनी उनके साथ है, लेकिन आपको अपने हिस्से का काम करना है। हमें जबरदस्ती नहीं करनी है किसी से, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आज्ञा बताकर छोड़ रहे हैं। करो ना करो वो तुम्हारे हाथ में है। तो यहाँ लिखा है, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। धन्यवाद हो, परमेश्वर ने भी दान दिया है। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।